क्या आपको भी लगता है कि बिस्तर पर घंटों टिके रहना ही असली मर्दानगी है? क्या आप भी उन पोर्न फिल्मों को देखकर परेशान रहते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि सेक्स 30 मिनट से 40 मिनट तक लगातार चलता रहता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े झूठ के जाल में फंस चुके हैं और यही झूठ आपकी निजी ज़िंदगी और आपके रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। मैं आज वह सच बताने वाली हूँ जिसे अक्सर लोग शर्म के मारे छुपा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की 1 लाख लड़कियों पर एक रिसर्च की गई और उसमें देखा गया कि संबंध बनाने की परफेक्ट टाइमिंग क्या है? और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए टाइमिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है जो शायद आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं? इस वीडियो के अंत में मैं आपको वह सटीक समय बताऊंगी जो रिसर्च में साबित हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें उस अंक के बारे में समझना होगा जहां सारा खेल शुरू और ख़त्म होता है। अगर आप आज यह गणित समझ गए तो आपकी पूरी सेक्सुअल लाइफ बदल जाएगी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल खुले शब्दों में बात करेंगे, बिना किसी शर्म के, क्योंकि सही जानकारी ही आपको शर्मिंदगी से बचा सकती है। अक्सर मेरे क्लिनिक में पुरुष आते हैं और बहुत ही मायूस होकर कहते हैं कि मैडम, मेरे तो 1 मिनट में ही काम तमाम हो जाता है। क्या मुझे कोई बीमारी है या फिर मैं अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग कम है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सेक्स केवल एक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ पेनिट्रेशन यानी लिंग के अंदर जाने के समय को ही सेक्स मान लेते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी गलती है। असली संतुष्टि कहाँ छिपी है? चलिए अंगों की बात करते हैं। महिलाओं के शरीर में एक छोटा सा अंग होता है जिसे क्लिटोरस कहते हैं। यह योनि के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 70% से ज़्यादा महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑननगेजम तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने के पीछे भाग रहे हैं और आपको ये ही नहीं पता कि सही जगह पॉइंट कौन सा है, तो आप चाहे 1 घंटा भी लगे रहें, आपकी पार्टनर संतुष्ट नहीं होगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि कम से कम कितनी देर? देखिए, मेडिकल भाषा में इसे IELT इंटरवेंशनल इजैक्यूलेटरी लेटेंसी टाइम कहा जाता है। दुनिया भर में लाखों कपल्स पर की गई एक स्टडी की रिपोर्ट में पाया गया कि पेनिस के अंदर जाने से लेकर वीर्य निकलने तक का औसत समय कितना होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे 20 मिनट नहीं। हकीकत इससे बहुत अलग है। कई लोगों के लिए यह समय सिर्फ 3 से 7 मिनट के बीच होता है और इसे मेडिकल रूप से पर्याप्त माना गया है। वहीं 7 से 13 मिनट के समय को बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपका समय 1 या 2 मिनट से कम है, तब इसे शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन सस्पेंस ये है कि ज़्यादातर पुरुष जो खुद को बीमार समझते हैं वह असल में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो टाइमिंग से लाख गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है फोर प्ले। पुरुषों का शरीर एक स्विच की तरह होता है जो तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन महिलाओं का शरीर एक इंजन की तरह होता है जिसे गर्म होने में समय लगता है। अगर आप सीधे मुद्दे पर आएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको समझना होगा कि वह जगह योनि के अंदर का हिस्सा, जिसे अक्सर जी स्पॉट कहा जाता है, वह प्रवेश के बाद उत्तेजित होता है, लेकिन उससे पहले पूरे शरीर को तैयार करना होता है। अगर आपका फोर प्ले 15 से 20 मिनट का है तो आपका मुख्य सेक्स का समय अगर 5 मिनट भी है तो भी आपकी पार्टनर 7वें आसमान पर होगी। अब सवाल आता है कि कुछ लोग घंटों तक कैसे कर लेते हैं। अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं या फिर कंडोम में मौजूद शून्य करने वाले जेल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग स्प्रे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? लंबे समय तक सेक्स करना कभी कभी डिले इजैकुलेशन की बीमारी भी हो सकता है। अगर आपको डिस्चार्ज होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और आप थक जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो यह भी एक समस्या है। सेक्स का मतलब आनंद होना चाहिए, सज़ा नहीं। अगर आप सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि आपको आधा घंटा पूरा करना है, तो आप उस पल के रोमांच को खो रहे हैं। पुरुषों के मन में एक और डर होता है, साइज़ और स्टेमिना को लेकर।
याद रखिए, योनि की गहराई केवल 2 से 3 इंच ही होती है, जहां नसों का जाल होता है और जहां संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए साइज से ज़्यादा आपकी तकनीक मायने रखती है। जहाँ तक स्टेमिना की बात है, तो यह आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप तनाव में हैं, डरे हुए हैं कि आप जल्दी डिस्चार्ज ना हो जाए, तो आपका दिमाग शरीर को जल्दी सिग्नल भेज देगा और सब खत्म हो जाएगा। इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं कि कम से कम कितना समय सही है। शोधकर्ताओं ने सेक्स थेरेपिस्ट्स के बीच एक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि 3 से 7 मिनट का पेनिट्रेटिव सेक्स पर्याप्त है और 10 से 13 मिनट बेहतरीन है। 1 से 2 मिनट को बहुत कम माना गया है और 15 से 30 मिनट को बहुत लंबा माना गया है, जो अक्सर अरुचि पैदा कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 30 मिनट तक लगातार सेक्स करना मेडिकल रूप से कोई आदर्श स्थिति नहीं है। इससे अंगों में सूजन या दर्द भी हो सकता है। अगर आप अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो कीगल एक्सरसाइज करें। यह आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जिससे आपका अपने स्खलन पर कंट्रोल बढ़ाता है। इसके अलावा स्टॉप स्टार्ट तकनीक अपनाएं। जब आपको लगे कि आप चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर शुरू करें। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है। अंत में सबसे ज़रूरी सलाह, अपने पार्टनर से बात करें। उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है। सेक्स केवल आपके लिंग की मजबूती का टेस्ट नहीं है, यह 2 लोगों के बीच का जुड़ाव है। अगर आप अपनी पार्टनर के अंगों को, विशेषकर क्लिटोरिस को समझ गए और उसे सही तरीके से उत्तेजित करना सीख गए, तो समय की पाबंदी खत्म हो जाएगी। असल मर्द वो नहीं जो घंटों तक मशीन की तरह काम करें, बल्कि वो है जो अपनी पार्टनर की ज़रूरतों को समझे और उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुष्ट करें। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके कई भ्रमों और सुनी सुनाई गलत फहमी को दूर कर देगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगी। शर्माना छोड़िए, वैज्ञानिक बनिए और स्वस्थ संबंध बनाइए।